guys, welcome back to my channel. So today we are going to do a get ready with me and with the story time. Okay, so I'm so excited for that because मैंने बहुत टाइम से इस तरह का कुछ नहीं किया है, तो I'm doing this time. So I'm excited for that. So चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं. मुझे निकलना है, मतलब बाहर जाना है मुझे फ्रेंड के साथ. सो उससे पहले मुझे रेडी भी होना है और आपके साथ एक स्टोरी टाइम भी शेयर करना है. सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की. सो आज का जो स्टोरी टाइम है आपको पता चल जाएगा. मैं शुरू कर देती हूँ क्योंकि मुझे निकलना होगा तो मैं लेट नहीं कर सकती. सो आज का जो स्टोरी टाइम आपको पता चल जाएगा, टाइटल से पता चल जाएगा कि ये एक टॉक्सिक फ्रेंड की स्टोरी टाइम है. और आई डोंट नो, मैं जब भी स्टोरी टाइम है ज़्यादातर वो फ्रेंड्स रिलेटेड होते हैं. आई डोंट नो फॉर वट रीज़न, बिकॉज मेरे लाइफ में ज़्यादातर आई थिंक फ्रेंड्स ही है जो ऐसे टॉक्सिक टाइप के रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स वाई मेरे जो स्टोरी टाइम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर मतलब फ्रेंड्स से रिलेटेड रहता है. आई डोंट नो वाई दे आर नॉट गुड फॉर मी. आई थिंक सो. मतलब मेरे लाइफ में बहुत कम ही फ्रेंड्स रहे हुए हैं. मतलब 4-5 ही हैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स अभी तो. और पहले मेरे पास फ्रेंड्स थे काफ़ी सारे, बट मतलब दे आर नॉट लाइक बेस्ट. मैं जिसके साथ मैं सब कुछ नहीं शेयर कर सकती. पर आज का जो वीडियो है वो एक मतलब बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड है. मतलब वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी वैसे तो कैसे हम मिले हम स्टार्ट करते हैं. मैं फर्स्ट से बताती हूँ. मैं तो आपको पता होगा मैं गर्ल्स स्कूल पे 10th तक पढ़ी हूँ. 10th तक हमारी पूरी गर्ल्स स्कूल थी, उसमें कोई भी मतलब लड़के नहीं थे. और वो तो जो मेरे फ्रेंड है उसका नाम मैं डी रख देती हूँ. तो डी जो था उसमें पढ़ता था और मेरे साथ उतना बात उसके साथ नहीं होता था. और वो जो लड़की थी वो मतलब हर किसी के साथ बात करती थी. और मैं वैसे नहीं थी. मैं बचपन से थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ. मैं बात नहीं करती थी किसी से. तो मेरे कुछ ही फ्रेंड्स थे, 6-7 लोगों के ग्रुप था, तो उनसे ही मैं बात करती थी और उससे मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करती थी. सो आफ्टर कोविड क्या हुआ, हमारे जो फ्रेंड की ग्रुप है वो सारे मतलब आफ्टर कोविड इट मीन्स मैं तब 8 के लास्ट और 9th के फर्स्ट इस तरीके का टाइम है. तो सारे फ्रेंड्स हमारे अलग हो गए थे. तो हमारे उतनी कांटेक्ट भी नहीं होती थी क्योंकि हमारे उस टाइम पे व्हाट्सएप, उस टाइम पे कोई इतनी चैटिंग वगैरह करता नहीं था. और अभी लोग करते हैं चैट्स, अब तो लोग बहुत कुछ करते हैं. बट उस टाइम पे हम ऐसे नहीं थे. हम इतना कॉन्टैक्ट नहीं रख पाते थे. हम जब स्कूल जाते थे तभी हमारे कॉन्टैक्ट होती थी. बट मेरा 8 का उस टाइम पे कोविड ख़त्म हो गया था. तो हम सारे फ्रेंड्स हमारे वहाँ पर अलग हो गए थे. तो हम न्यू मतलब जा रहे थे स्कूल पे और हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग अलग हो गए. तो हमारी ग्रुप जो थी वो पूरी मतलब ख़त्म ही हो चुकी है. यू कैन से दैट कि मतलब नहीं थी वो वाली ग्रुप. उतने लोग भी नहीं थे. मतलब जो लोग थे उनके अलग-अलग फ्रेंड बन चुके थे. और ऑल ऑफ दोज़ आई डोंट नो कैसे फ्रेंड बने थे. बट मेरा वैसा नहीं था और मैं उस तरीके से बात भी नहीं कर सकती थी. मतलब मैं थी फर्स्ट से इंट्रोवर्ट. तो देन वो जो लड़की थी, क्योंकि मैंने बोला ही वो सबसे बात करती थी. सब मतलब स्कूल क्लास में जो लड़कियां हैं सभी सभी से बात करती थी. पर मेरे मुझसे भी बात होती थी बट उतना नहीं होता जितना सबसे होता है. मैं क्योंकि वो हमारी ग्रुप की उतनी कुछ वैसे फ्रेंड नहीं थी. बाद में वो काफ़ी मतलब कोविड से पहले थोड़ी-थोड़ी वो हमारी ग्रुप पे आने लगी थी. बट मेरा कोई वैसे बेस्ट बेस्ट फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं था. बट जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, मैं आपको बताना चाहूँगी. जब मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ती थी तब मेरा एक एक बेस्ट फ्रेंड था. उस टाइम पे उसके बाद जो सेकंड मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो वही मेरा बेस्ट फ्रेंड था. तो द ट्विस्ट इज़ दैट कि वो मुझसे अचानक से बात करने लगी क्योंकि उसके भी बहुत सारे कुछ मतलब फ्रेंड्स थे जो अलग हो गए थे. तो वो मुझसे बात करने लगी और मैं भी उससे बात करने लगी. और अचानक से वी आर लाइक वाइबिंग टू मच. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाओ ये कितनी अमेजिंग है. मतलब इसके साथ मेरा वाइब अमेजिंगली मैच कर रही है, अमेजिंगली मैच कर. मतलब मैं उससे सब कुछ शेयर करती थी. वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी और मैं भी करती थी. मतलब बहुत अच्छे हम फ्रेंड बन चुके थे. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतने अच्छे हम फ्रेंड बन जाएँगे. तो हम अच्छे फ्रेंड बन गए थे. तो मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी, वो मेरे से सब कुछ शेयर करती थी. मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड थे हम. तो देन क्या हुआ, हाँ, तो वो मैंने जैसे बोला कि वो सबके साथ करती थी. तो हम मैं भी उसके साथ बात करती थी. उसके बाद हमारी 10th तक बहुत मतलब 9-10 तक मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड था. बहुत मतलब वो लाइक जस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड. और मुझे लगता था कि वाओ ये तो मेरा मतलब सोलमेट वाली फ्रेंड मुझे मिल चुकी है और मुझे और कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है. बट अभी आपको पता चलेगा कितनी अच्छी फ्रेंड है वो मेरी. ठीक है. तो वैसे मैं फ्रेंडशिप में पहले से ही बहुत अच्छी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंडशिप में बहुत अच्छी हूँ. मतलब फर्स्ट से ही मतलब कोई भी मेरा फ्रेंड रहा होगा उसको पता होगा कि मैं फ्रेंडशिप में द मोस्ट लॉयलेस्ट पर्सन. मतलब मेरे फ्रेंड का कोई दुश्मन है तो मेरा भी वो दुश्मन हुआ. मेरा फ्रेंड को कुछ पसंद नहीं है तो मेरा भी मुझे भी पसंद नहीं है. मैं भी उसकी बात नहीं करूँगी. इस तरीके का फ्रेंड थी मैं. तो ठीक है.
तो बाद में क्या हुआ, एक दिन हमारी एक कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड थी जिसके साथ मैं आफ्टर 10 पढ़ने लगी थी। और वैसे मैं 10 के बाद उसके घर भी गई, मतलब उसके घर में गई थी एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत अच्छा से सब कुछ हुआ था। तो देन हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था जो हमारी 10 के बाद भी फ्रेंड थी और वो हमारे ग्रुप में भी थी। तो उसका नाम हम कुछ एक्स रख देते हैं। तो वो जो थी उसके साथ हम बात करते थे। वो मैच में मतलब 10 के बाद 11 में जब मैं उठी तो वो मेरे साथ पढ़ती थी, पर जो वो मतलब डी जो है वो हम मेरे साथ नहीं पढ़ते, पर हम व्हाट्सएप में बहुत बातें करते थे ना, लाइक हम सब कुछ शेयर करते थे। हम एक स्कूल 10 के बाद, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल चेंज किया था, फिर भी मैं बात करती थी उसके साथ कि नहीं मतलब ठीक है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है मेरा ये, तो मुझे बात करना है, बेस्ट मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड। ओके, मतलब आई कैन से कि मतलब मैं उसके अलावा कोई उसको फ्रेंड ऐसे मान ही नहीं सकती, ऐसा वाला फ्रेंड हो गया था। तो देन उसके बाद जो मैंने बोला कि एक जो मेरा फ्रेंड और एक फ्रेंड है, मतलब नॉर्मल फ्रेंड, उसने मुझे बोला कि तू तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलती है, मुझे अचानक से एक दिन बोला कि बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे तो पता ही है मतलब कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ और मैं तो अच्छी नहीं हूँ तुझे। मैंने बोला तुझे मैंने कभी तेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे बारे में डिस्कस क्यों करना चाहूँगी, क्यों करूँगी। तो मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला तुझको। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे तो डी ने बताया। एंड आई एम लाइक व्हाट, डी ने तुझे बताया है? आई एम लाइक क्यों बताएगा, हमारी बात इतनी होती है। मैंने एकदम उसके बारे में ट्रस्ट नहीं किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये झूठ बोल रही है और ये चाहती है कि हमारी फ्रेंडशिप ना रहे और कुछ ऐसा, इसलिए कुछ भी कह रही है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तो बोला नहीं मुझे सब कुछ ही पता है, डी भी तेरे बारे में बताती है कि तू कैसी मतलब लड़की है, मतलब एकदम अच्छी लड़की नहीं है, मतलब कैसा ही फ्रेंड है तू। मतलब वो बोलती थी कि शोमी तो मतलब अच्छी नहीं है, फ्रेंड की तरह अच्छी नहीं है, वो तो मतलब अच्छी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मैं जो भी बताती हूँ सबको बता देती है। वो मतलब इस तरीके की झूठ बोलती थी और इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो इस तरीके से झूठ ये लड़की बोलती थी। तो मैं बोल रही नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तुझे कुछ गलत फहमी हुआ है, ऐसा वो तो नहीं बोल सकती, तू अच्छे से सुनना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पर मैंने ये बाद में बहुत लोगों के पास सुना, मतलब बहुत जो लड़कियां हैं, मतलब मेरी फ्रेंड थी उधर, उन्होंने मुझे बताया जब मैं बैच में पढ़ती थी कि नहीं वो तो तेरे बारे में बताती है कि तू अच्छी नहीं है फ्रेंड, तो मतलब उसके बारे में बैक बिचिंग करती है ना ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक दिन बहुत ही मतलब गट्स मेरे पास, जैसे मैं, क्योंकि मैंने बोला मैं फर्स्ट से इंट्रोवर्ट हूँ और मैं चाहती नहीं थी कि मेरी वो दोस्त खोए, और मैं नहीं चाहती थी कि उसको वो मुझसे दूर हो। एंड मैं हमेशा चाहती थी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहे। तो उसने क्या किया, मैंने क्या किया, बहुत ही हिम्मत जुटा के मैंने उसको मैसेज किया, ओके, कि मुझे पता चला कि तूने ऐसा बोला है मेरे बारे में, मैंने कब तुझे ऐसा बोला उन सब के बारे में, मैंने तो कभी उसके बारे में बताया ही नहीं है। और क्या मैं तेरी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, मतलब मैं तो हमेशा तेरे साथ अच्छे से मतलब बात करती हूँ ऑल ऑफ दैट, और मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ कुछ, तो फिर भी कैसे ऐसे बता सकती, मैंने उसको इस तरीके से बताया। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मैंने तो नहीं बोला है, मुझे तो नहीं पता किसने बोला तुझे, मैंने उस लड़के को नहीं बताया, वो तो पहले से ही झूठी लड़की है, मतलब जो एक्स है वो पहले से ही झूठी है। तो मैंने बोला उसने मुझे सिर्फ नहीं बताया, और भी कुछ लड़कियाँ उसने भी मुझे बताया है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे लड़की है, वो ही ख़राब है, तुझे उसके बारे में कैसे मतलब ट्रस्ट हो गया, मतलब तुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं इतने दिनों से तेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हूँ ऑल ऑफ दैट, एकदम मज़े करते हैं, और तुझे उस लड़की के ऊपर ट्रस्ट है जो मतलब हमारी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है एंड कुछ भी नहीं है, और मतलब कैसे तू ये कर सकती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे उसके ऊपर ही ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब डी के ऊपर ही ट्रस्ट करना चाहिए जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या मैं शायद मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने उस बारे में और कुछ नहीं डिस्कस किया और उसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरी जो वो फ्रेंड है एक्स जिसके बारे में जिसने मुझे फर्स्ट बोला था कि ये तेरे बारे में ऐसे बात करी, तो उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे वहाँ पर वो लड़की जो है उसने बोला है, बहुत ही अच्छे से उसने बोला है कि देख शोमिली जो है ना, मतलब मेरा नाम शोमिली है, आपको पता होगा, जिन लोगों को पता मैं बता देती हूँ, मेरा नाम शोमिली है। तो उसने बोला कि शोमिली जो है ना वो एकदम अच्छी लड़की नहीं है, तू ना उससे बात मत कर, वो सबको मतलब वो फ्रेंडशिप के हिसाब से वो एकदम बनी नहीं हुई है, और वो अच्छी बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बन सकती। मुझे तो उसको देख के मतलब, क्योंकि वो मुझसे बात करती है इसलिए मैं बात करती हूँ, नहीं तो मेरा दिल भी नहीं होता उसके साथ बात करने की। मतलब वो बहुत ही बुरी लड़की है, मतलब तू भी बात मत कर उससे, और मतलब कोई भी किसी को भी उसके साथ बात नहीं करना चाहिए, ये उसने पूरा मेंशन करके व्हाट्सएप पे बोला है। और ये इसके अलावा भी उसने मतलब सामना सामनी जब उस एक्स
जिसके साथ उसकी मतलब मिलती थी वो दोनों, क्योंकि वो दोनों कंप्यूटर एक साथ सीखती थी, तो उन दोनों जब मिलती थी तो वो मेरे बारे में ये बोलती थी। तो आई एम लाइक उस बार तो मेरे पास प्रूफ है, और मैंने जब ये प्रूफ देखा तो मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं सोच करके मैंने वो जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने दी को भेज दिया कि तू मेरे बारे में ऐसा क्यों कैसे बोल सकती कि मैंने तेरे क्या मतलब, मैं तो कभी तेरा मतलब बुरा नहीं चाहती, मैं हमेशा तेरे साथ अच्छे से ही बात करती हूँ अच्छे से, और तुझे कैसे लगा कि मैं अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, मैं आपको पता नहीं होगा, मैं फ्रेंडशिप के लिए इतनी हद तक चली जाती थी, वो जो भी बोलता था उसको एक लड़का पसंद था। तो मैंने क्या किया, उस लड़के को मैसेज किया, मैसेज करके उसको, क्योंकि उसके साथ सेट हो जाए उसके लिए मैंने वो भी किया, मतलब उसके मैं गिना नहीं रही आप सबको, मैंने ये सब भी उसके लिए किया था। फिर भी वो कह रही है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मतलब आई एम लाइक शॉक उस टाइम पे, आई एम लाइक मतलब रियली आई एम नॉट द गुड पर्सन और यू आर नॉट द गुड पर्सन, प्लीज क्लियर योर सेल्फ कि आप ही अच्छे नहीं हो। आप कैसे किसी और को कह सकते हो, मतलब जैसे आप ही इतने झूठ बोलते हो, आप खुद ही इतने झूठ बोलते हो, और आप किसी को कह रहे हो कि मैं झूठी हूँ, मैं अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं अच्छी बेस्ट फ्रेंड होने की लायक नहीं हूँ, मतलब कैसे कह सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, उस लड़की के साथ मेरा कोई भी मतलब ऐसी दुश्मनी तो था ही नहीं, मतलब कैसी, मतलब दुश्मनी कैसे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं आपको कहती हूँ कि मैं उसको अपनी बहन की तरह मानती थी, इतनी मेरी होती थी उसके साथ गहरी। मैं उसके बर्थडे पे गई हूँ, मेरी बर्थडे होती तो मैं उसको इन्वाइट करती थी, उसकी बर्थडे होती थी वो मुझे इन्वाइट करती थी, मतलब इतनी अच्छी रिलेशन थी हमारी। बाद में तो मुझे पता चला कि उसकी मम्मी भी मुझे पसंद नहीं करती थी, आई डोंट नो, मतलब वैसे तो उसको बहुत सारे मैंने उसकी ही फ्रेंड से सुना है कि उसकी बहुत सारे फ्रेंड ही उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलती है, मतलब इतनी झूठ बोलती है आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सोच सकते हो कि बहुत सारे लड़कियों को ही वो पसंद नहीं है, वो बहुत सारे लड़कों को पसंद नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मतलब मैं क्यों कोई उसका फ्रेंड अच्छा बने, मतलब वो किसी की अच्छी फ्रेंड नहीं हो सकती, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका फ्रेंड वो अच्छा बने, और आप उसके लिए, फिर भी तो मैं इतनी उसके लिए मतलब लॉयल रही हूँ फ्रेंडशिप में, मैं हमेशा किसी भी के साथ मतलब लॉयल रही हूँ। इनफैक्ट आपको मैं बात बता सकती हूँ कि उसके बाद से मैंने कोई भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया, मतलब अभी तक कभी भी नहीं, मतलब मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड की तरह मान ही नहीं सकती, और मुझे मतलब इतनी ट्रस्ट इशूज़ हो गई फ्रेंड की उससे, क्योंकि मुझे लगने लगा कि सब लोग मुझे यूज़ ही करने के लिए मैसेज मतलब करेंगे फ़ोन या मतलब कुछ भी करेंगे, तो मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाया नहीं, मेरा नॉर्मल फ्रेंड है बट नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, मैंने कभी नहीं बनाया उसके बाद, मतलब वही मेरा लास्ट बेस्ट फ्रेंड था। तो मैंने उसको ये बताया, तो उसने बोला नहीं मतलब मेरे इंटेंशंस वही वो नहीं था, तो मैंने बोला इंटेंशन वही नहीं था, तो क्या इंटेंशन था आपका? आपका मतलब इस मैसेज के बाद आपका क्या इंटेंशन रहता है कि आप अच्छी फ्रेंड नहीं हो, मतलब मैं आपको यूज़ करती हूँ, मैं आपको नहीं यूज़ करूँगी, हमारी तो बातें, हमारी तो सिर्फ व्हाट्सएप पे बातें होती हैं। इनफैक्ट वो मुझे यूज़ करती थी उसकी मतलब लड़के को पटाने के लिए, कि मैं उसको जाके बोलूँ कि ये तुझे लाइक करता है, वो तुझे लाइक करता है, तो मैं ऐसे जाके बोली, वो मुझे यूज़ करता था, मैं कैसे इसको यूज़ करूँ भाई, मतलब मैं तो कुछ बोलती भी नहीं थी उसको, उसके बाद भी ये सब। सो गाइस मैंने एक साइड का आईलाइनर लगा लेती हूँ, मैं दूसरे साइड का आईलाइनर लगा के उसके बाद बाकी बताती हूँ, क्योंकि लाइनर लगाने के साथ 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 बात करना मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं लगा पाती हूँ, तो इस सो ये हुआ इसने तो मैंने उसको ऐसे पूछा, और आपको मैं बता नहीं सकती, वो मैनिपुलेट करने में जस्ट मतलब चुम्मेश्वरी है मैनिपुलेट करने में, मतलब उससे अच्छा मैनिपुलेट आपको कोई नहीं कर सकता, और वो ऐसे आपको मैनिपुलेट करके आप लोगों ने ठीक है कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, फ्रेंड ही तो है, बट जो इसके चक्कर में पड़ने वाला है वो ख़त्म है, मैं आपको कह रही हूँ उसके चक्कर में जो पड़ने वाला है वो ख़त्म है। वैसे तो मुझे अब बहुत दिन हो चुके हैं, अब मुझे मतलब बुरा नहीं कह सकती लगती हूँ कि क्योंकि वो फ्रेंडशिप नहीं रहा, मैं कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी हो हमारे वाइब में बहुत अच्छे से मैच करती थी, बट ऐसे फ्रेंड के साथ कैसे ही स्टे कर सकते हो जो आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, लोगों को झूठ झूठ चीज़ें आपके बारे में बोलते हैं, और कैसे ही रह सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मतलब रिग्रेट भी नहीं कह सकती, बट वो भी नहीं कह सकती कि मतलब अच्छे से मतलब उस फ्रेंडशिप को मैं अच्छे से कैसे चलाऊँ भाई, एक हाथ से वाली नहीं बचती, आपको उस फ्रेंडशिप को चलाने के लिए अगले वाले को भी आपको आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी अच्छे से आपसे मतलब रहे और अच्छे से बात करें, और अच्छे से जेन्युइनली फ्रेंडशिप निभाए, ना कि किसी आपके बारे में बैक बिचिंग करे। सो आई डोंट थिंक सो कि हम कभी फ्रेंडशिप कर भी सकते और कुछ भी, बस तो बाद में उसने मुझे मैसेज किया था, बट ओके मैं जहाँ पे थी वो मतलब मैं थोड़ी सी पॉइंट भूल जा रही हूँ, तो हम कहाँ पे थे, हाँ
उसने मुझे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया, बहुत अच्छे से, कि नहीं नहीं छोड़ दे, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, माफ़ कर दे भाई, ठीक है, अब तुझे लग रहा है कि झूठ है, हम इतने दिनों से, हाँ उसने ऐसे बताना स्टार्ट कर दिया कि हम इतने दिनों से फ्रेंड्स हैं और तू ऐसे हमारी फ्रेंडशिप तोड़ देना चाहती है। उसने मुझे बहुत दिनों के बाद कॉल किया, हाँ हमारी हमेशा मैसेज में बात होती थी, उसने मुझे बहुत दिनों के बाद कॉल किया। आप सोचो कि ऐसी बेस्ट फ्रेंड है, कॉल ही नहीं करती, बट हाँ वो भी पढ़ाई लेके बिजी रहती, मैं भी रहती थी, हम थोड़ा सा ऐसे फोकस थे, तो हमारी मैसेज में बहुत बातें होती है, और मैसेज में ऐसे बातें होती थी, मतलब वी डोंट लाइक दैट मच इन कॉल, बट वी डोंट लाइक, वी रियली लाइक मैसेजेस। मतलब कोई कोई होता है ना मैसेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम वो थे, मतलब मैसेज में ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे, इसलिए हमारी वाइब इतनी मैच करती थी। सो मैसेज करते थे, तो उसने मुझे बहुत दिनों के बाद कॉल किया उस टाइम फास्ट में कि माफ़ कर दे यार, इतनी दिनों की फ्रेंडशिप है, ऐसे कैसे तोड़ सकती हो, तो मत तोड़, मतलब इस फ्रेंडशिप को रखने दे, ये सब। और हाँ गाइस, मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने, वो पहले मुझे कॉल नहीं किया था, मैंने उसको पहले ब्लॉक कर दिया था। मैं कि नहीं, मैं इस तरीके से फ्रेंड के साथ नहीं रह सकती, जो मेरे पीठ पीछे ऐसा कर सकता है, मतलब मेरे बारे में उल्टे सीधे बात बता सकते हैं, और लोग मुझे ही ऑब्वियसली सोचेगी कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही मतलब ख़राब इंसान हूँ, क्योंकि मैं तो उसके बारे में बुरा नहीं बोलती थी। मुझे पता था कि झूठ बोलती है थोड़ा बड़ा, बट इतना झूठ बोली कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी आप झूठ बोलोगे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद उसने एक अलग नंबर से, उसकी मम्मी के नंबर से आई थिंक, उसने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा मत सोच प्लीज़, इतने दिनों की फ्रेंडशिप है। एंड गाइस, इसमें जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने देखा, मैंने एक चीज़ नहीं बोला आपको, कि जो लड़की थी, ये ऐसा नहीं कि मेरे बारे में ही सिर्फ बैक बीच करती थी, ये सबके बारे में बैक बीच करती थी, मतलब मेरे सामने किसी और के सामने, किसी और के बारे में, किसी और के सामने मेरे बारे में, या किसी और के बारे में, मतलब सबके बारे में, सबके, किसी को इसने नहीं छोड़ा है, ये लड़की ने सबके बारे में ये बैक बीच करती थी। और मुझे नहीं लगता इस तरीके का कोई भी फ्रेंड, जो स्पेशली जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कह रहे हो, वो आपका कभी भी फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि ये सबके बारे में ही बैक बीच करती थी, और बहुत बुरी बुरी बातें बताती थी जो सच भी नहीं है। इनफैक्ट इसने तो एक बार ये भी कहा था किसी को कि किसी क्लोज को, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, कि उसने बोला था कि इस शोमिली के साथ उसकी मॉम की रिलेशन अच्छी नहीं है, मतलब वो तो मतलब बहुत ही ख़राब रिलेशन में है, मतलब इनकी फैमिली भी अच्छी नहीं है, इसलिए ना उसके साथ बात नहीं, मतलब कि मुझे नहीं पता कि क्यों इसको ये पड़ी हुई है कि बात नहीं करना, क्यों मतलब तेरे साथ ही सब बात करें और किसी के साथ कोई बात नहीं करे कोई, मतलब तू क्या है भाई, तो देख अपने आप को भाई। मतलब यही मैं बोलना का था कि मैंने ये स्किप कर दिया है कि ये सबके बारे में बैक बिच करती थी, कोई अच्छी लड़की थी नहीं है, सबके सामने ये ऐसे दिखाती थी। हाँ, जब ये मेरे सामने आती थी तब इतनी दिखाती थी कि बहुत अच्छी लड़की है ये, और किसी और के सामने बहुत अच्छी लड़की है, बट असल की जो ये रूप है इसकी, उसके पीछे ये था। सो या दैट्स इट, आप आगे इंजॉय कीजिए स्टोरी। उसको मत तोड़ एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सोचा ठीक है, आप चांस दे सकते हो, मतलब आप कितने लोगों को चांस देते हो, तो क्यों नहीं चांस दिया जाए। उसने बोला कि आप इसके बाद तो देख रहे हैं ऐसा नहीं होगा, मैं बदल जाऊँगी एंड ऑल ऑफ दैट, कि मैं वो भी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहती थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुझसे ही सब कुछ शेयर करती थी, सब कुछ, और मुझसे सब कुछ शेयर भी करती थी, मुझसे मेरी ही बैक बिचिंग करती थी। आप सोच सकते हो कैसे लड़की है ये। सो ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, हो सकता है हम माफ़ कर सकते हैं किसी को, माफ़ करने से कोई मतलब ऐसा नहीं हो जाता, तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर अगली बार से ध्यान रखना। और मैंने उसके बाद से थोड़ा सा मतलब बस सब कुछ शेयर करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था, मतलब नहीं, मैं सोचती कि फिर से कुछ और झूठ बोलेगा और एंड ऑफ दैट, तो मैं थोड़ा सा कम कर दिया। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ वैसे तो, मुझे सिर्फ ड्रेस चेंज करना है, तो मैंने ये पहन लिया ग्लासेस, क्योंकि आप पता है मैं ग्लासेस पहनती हूँ, ठीक है। सो ये सब हो गया। देन मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं तोड़ना चाहती, तो ठीक है, हम रखते हैं फ्रेंडशिप, हमारे रखते हैं, पर अगली बार से ये तो मत किया कर, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसके बाद हमारी ऐसे फ्रेंडशिप चल रही थी, कुछ दिन हुआ, कुछ दिन के बाद फिर से एक दिन क्या हुआ, जो एक्स बंदा था उसको भी पता चल गया था, एक जो लड़की थी, बंदा क्या कह रही हूँ, एक जो लड़की थी उसको भी पता चल गया कि ये ऐसे झूठ बोलते, तो वो भी ऐसे बिलीव नहीं करती थी, और इतनी सारी बातें कि जो भी वो कहती थी तो वो बिलीव नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे साथ पढ़ती थी, तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उसको बोला कि कैसी है या नॉन ऑफ दैट, तो उसने ऐसे मतलब थोड़ा सा कोल्ड सा बिहेवियर किया, मतलब कोल्ड सा रिएक्शन, लेकिन अच्छी मैं ऐसा। तो मैंने बोला क्या हुआ, कैसे मतलब कैसी है, और कहाँ, मतलब कहाँ पढ़ रही है, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। तो उसने बोला कि वो अच्छी क्यों, क्या हुआ, तुझे तुझे क्या इससे, मतलब तो मुझे तो पता है कि तू मेरे बारे में क्या कहती है, तो प्लीज़ ये सब मत किया कर। मुझे ही वो मतलब मैंने तो तुझे तेरे बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मैंने सुना है किससे। मैंने बोला कब सुना है, मैंने बोला
वो उसके साथ तो मैं पढ़ती हूँ, मतलब उसके साथ तो मेरा रोज़ ही से, मतलब वो जहाँ पर पढ़ती थी उसके साथ से रोज़ ही उसका मुलाकात होती थी। उसने बोला मैं तो उसके साथ पढ़ती हूँ, मेरे तो उसके साथ रोज़ ही बात होती है, तो उसने तो मुझे बताया है तेरे बारे में, इसलिए मैं तुझसे बात भी नहीं करती है, ऑल ऑफ दैट, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और मेरे सामने तो ऐसा, मतलब वो बहुत वैसा वाली लड़की थी कि बता देती है आपको सामने। मैंने बोला व्हाट, मतलब इसका ये हरकत अभी तक नहीं गया है, ये अभी तक ये सब कर रहा है। तो मैंने बोला मैं क्यों तेरे बारे में कुछ कहूँगी, तुझे कोई गलतफहमी हुआ है, उसने झूठ बोला ना, ऑल ऑफ दैट। और मैं इतनी गुस्से में थी, मैंने बहुत जल्दी उसको टेक्स्ट किया और मैंने बोला कि तुम इस सबको मेरे बारे में, अभी तक तेरी ये आदत नहीं गई है, तो अभी भी लोगों को बोल जा रही है ये सब, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है और कोई सब सोचे कि मैं बुरी हूँ, असल में तो सब पता ही नहीं कि तू असल में कैसी लड़की है। और मैंने उसको जो सुनाया उस दिन, मतलब जो मेरी इतने दिनों की भड़ास थी, जो मैं सुना नहीं पाई थी, वो मैंने सब उसको सुना दिया, सब सुना दिया। और मैंने बोला कि मुझे तेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, मुझे नहीं चाहिए इस तरीके का बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके का बेस्ट फ्रेंड होने से ना होना ही अच्छा है। तो मैंने उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया, एकदम ही बंद कर दिया। और मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए इस तरीके की फ्रेंडशिप, और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, जस्ट ब्लॉक कर दिया। बट उसके बाद मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने उसको ब्लॉक खोला था, और उसने उस टाइम पे उसने भी कुछ उतना एक्सक्यूज़ नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, हाँ, उसने उस टाइम पे उसने अपना अच्छा असली जो रूप है वो निकाला। उसने बोला कि ठीक है, नहीं बात कर, मुझे भी नहीं चाहिए तेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड, तू सबके बारे में ट्रस्ट करती है कि मैंने बोला है। तो भाई मैं ट्रस्ट ना करूँ, लोग मुझे प्रूफ दिखा रहे हैं, लोग मुझे बता रहे हैं कि तू ऐसे बोल रही है, सभी लोग झूठे हैं, इसका मतलब तू ही सिर्फ सच्ची, मतलब तू ही सिर्फ सच्ची औरत है। तो मैंने ऐसे करके उसको ब्लॉक कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने ब्लॉक खोला था, और ब्लॉक खोला था बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मतलब ठीक है, जो हुआ है मतलब मैंने ब्लॉक करा, मैंने कभी कांटेक्ट उसके साथ नहीं किया। पर एक दिन मैंने देखा कि वो मेरी स्टोरीज देखती थी, उसने मुझे रिप्लाई किया कि मतलब कैसी है तू एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने जस्ट नॉर्मल अपना रिप्लाई दिया। उसके बाद से हमारी कभी बात भी नहीं हुई है, और मैंने ना कभी बेस्ट फ्रेंड बनाया है, और ना कभी मेरे साथ किसी की वाइब मैच हुई है, मतलब बेस्ट फ्रेंड कहने वाली वाइब। सो मैंने बनाया भी नहीं है, एंड आई डोंट नो उसके लाइफ में क्या है ना है। बट मैंने तो देखती थी कि उसके लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आ चुके थे, इसलिए आई थिंक जब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड आ चुके थे तभी उसने मुझे ऐसे बोल दिया कि नहीं, नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए थे वैसे हस्बैंड। सो तो मैंने बोला ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बट मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था, अभी तक भी नहीं है। उसके लाइफ में अच्छी बात है, गुड फॉर हर। बट ओके, मुझसे अब मुझे ऐसा, तब उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, ट्रस्ट में ऐसे मैं बहुत बुरा लगा था कि ऑब्वियसली आपका जब कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे नहीं, आपके पास नहीं रहता, तो मतलब इतने दिनों से आप बात कर रहे हो, इतने दिनों से सब कुछ शेयर कर रहे हो, और सडनली आपके पास वो मतलब इंसान ही आपके पास नहीं है, और उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगा था। बट नाउ आई एम हील्ड, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाड़ में जाओ भाई, भाड़ में जाओ, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और मेरा कोई उसमें हेट फीलिंग्स भी नहीं है अभी। मैं बात भी नहीं करती, और कभी बात भी करती हूँ तो मतलब बात भी करती हूँ, कोई मैसेज का स्टोरी रिप्लाई या कोई कमेंट पर कुछ ऐसा कुछ आया तो मैं सिर्फ जस्ट रिप्लाई देती हूँ। और सेम टू मतलब सेम है हमारे, वाइस वर्सा है। कोई वो भी कुछ ऐसे करके बात करने नहीं आता कि क्या हुआ, कैसा है, ऑल ऑफ दैट। मतलब रोज़ जो बात होती थी वो कभी नहीं होती है हमारे बीच, और कभी होती भी है तो मतलब थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं ऐसे करके, जस्ट रिप्लाईज एंड ऑल ऑफ दैट, जस्ट बर्थडे विशेस लाइक ऐसा करके बात होती है। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर टॉक्सिक फ्रेंड एंड टॉक्सिक एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैं मानती थी और जो मुझे कभी नहीं माना जिसने मुझे। तो ठीक है गाइस, होता है हमारे लाइफ में ऐसे टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, किसी के बहुत सारे लोगों की लाइफ में रहते हैं। मेरे लाइफ में तो बहुत सारे रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने कभी भी ऐसे बहुत जेन्युइन फ्रेंड्स बनाया है। मेरे लाइफ में ज़्यादातर टॉक्सिक फ्रेंड्स रहे हैं, और मैंने सिर्फ जेन्युइन फ्रेंड तभी थिंक जब मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ती थी तभी बनाया था। और अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, बट बहुत कम है, 2-3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं। तो बट दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट लाइक बैक बिचर्स और बैक बिचिंग पर्सनस की, लाइक लोगों के बारे में बाद में जाके पीठ पीछे उसके बारे में बहुत गंदी बातें करो, बहुत अजीब बातें करो जो करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। So that's all of my video. I hope you are enjoying this story time. This is small story time, I think so. I don't know कितने मिनट की वीडियो बना हुआ है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी मुझे निकलना होगा क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है, मुझे उसके साथ बाहर जानी है, और एक फ्रेंड वैसे। और वैसे मेरे एक्स के साथ अभी फ्रेंडशिप है, बट डी के साथ उतना कुछ नहीं है, मतलब है फ्रेंड कह सकते हो, बट वो वाली फ्रेंडशिप नहीं है, बेस्ट फ्रेंड और तो कुछ नहीं है, वो तो नहीं है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये गेट रेडी विथ मी प्लस दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी टाइम और ये गेट रेडी विथ मी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड बहुत ज़्यादा शेयर करना जिन लोगों के टॉक्सिक फ्रेंड रहे, और या आप अपनी टॉक्सिक फ्रेंड को भी ये शेयर कर सकते हो। सो
उनको भी पता चले मतलब ऐसे लोग कितने हैं. सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद होगा. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.